दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं क्या ये फेयर तरीके से हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें आ रही है दोस्तों कि धांधली चल रहा है एग्ज़ाम में, या क्वेश्चन पहले ही पता चल रहा है, सर्वर हैक हो गया, ये सब बातें आ रही है दोस्तों। और झारखंड सरकार ने तो ये नियम बना दिया कि कोई चोरी चपाटी करवाने में पकड़ाएगा उसको जेल ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कोई अगर गलत खबर फैलाएगा उसको जेल ले जाएंगे। ये भी सरकार ने कहा, सरकार ने तो नियम बना दिया लेकिन नियम फॉलो नहीं हो रहा है दोस्तों। जैसा कि मैं चाहता हूं दोस्तों कि एग्ज़ाम एकदम फेयर तरीके से हो, नहीं तो दोस्तों जो छात्र मेहनत कर रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि अभी तो जेई का एग्ज़ाम हो रहा है, आप लोगों को पता है कल एक एग्ज़ाम जो है अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया। सुनने में आ रहा है कि उस एग्ज़ाम में क्या हुआ कि एक कैंडिडेट था जो एग्ज़ाम लिख रहा था, अपने आप उसका मतलब जो कर्सर था चल रहा था, एग्ज़ाम हो रहा था उसका, सुनने में आया ऐसा। तो इससे क्या होता है कि एक्चुअली में आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो या ऑफलाइन दे रहे हो, चोरी की संभावना है। तो आजकल तो सर्वर हैक हो जा रहा है। और ये पहली बार ऐसा झारखंड में नहीं हो रहा है, ये ऐसा यूपी में भी हुआ है। सेंट्रल का जो भी एग्ज़ाम्स होता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी हुआ था। और बिहार में तो ऑलरेडी कॉपी लीक वाला अभी मामला चल ही रहा है। तो उसी प्रकार झारखंड में भी एग्ज़ाम जो हैं ये फेयर तरीके से क्यों नहीं हो रहे हैं और सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए थे, मैं आज इन्हीं बातों पे डिस्कस करूंगा। और दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं, अगर आपको पता चल रहा है कि कोई कॉपी लीक कर रहा है या क्वेश्चन पहले पता चल रहा है तो आप सरकार को इसका सूचना दो। नहीं तो ऐसे छात्र जो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, कॉपी वॉपी नहीं बनवा रहे हैं, इधर उधर से पैसा वैसा दे के नहीं करवा रहे हैं, तो उनको बहुत घाटा होने वाला है दोस्तों। फिर मत बोलिएगा कि बाहरी का जॉब हो गया या इसका हो गया उसका हो गया। लेकिन इसमें दोस्तों सरकार का भी मुझे लगता है कि सरकार का भी ध्यान नहीं है, जिस कारण ऐसा हो रहा है। मैं एक्चुअली में आप सभी को बता देना चाहता हूं, अभी जो मामला आ रहा है दोस्तों, आप चारों तरफ अभी पूरे झारखंड में हवा फैला हुआ है कि कॉपी किसी तरह से लीक हो रहा है। ये हवा फैली है, अब इसमें कितना सच्चाई है मैं तो ये कंफर्म नहीं करूँगा, नहीं तो अगर मैं कंफर्म करता हूँ तो मुझे एलिगेशन लगा के मुझे जेल में डाल दिया जाएगा कि नहीं यही झूठा खबर फैला है। तो देखो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि देखिए ये सब बातें फैल रही है। और देखिए दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले आपको पता चल गया होगा कि जेई का एग्ज़ाम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, होने वाला भी है। तो उसमें क्या होता है कि सर्वर हैक हो जाता है, सुनने में आ रहा है। ठीक है, शिवा इन्फोटेक जो बूटी मोड़ में है वहाँ सर्वर हैक हो गया था, सुनने में मुझे आया, कान में आया है। बाकी बात आप लोग कितना जानते हो वो भी कमेंट करना। और दोस्तों कॉपी बनने का पूरा हवा फैला हुआ है झारखंड में अभी, लेकिन इसमें सरकार का भी मतलब सरकार को भी सोचना चाहिए। और कॉपी कैसे लीक होता है, एक्चुअली आप लोग सोचते होंगे कि नहीं ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो पूरा सही तरीके से होगा। नहीं भाई, आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम भी सेफ नहीं रह गया, क्योंकि मान लीजिए जो क्वेश्चन बना रहा है वही क्वेश्चन आउट कर देगा तो फिर क्या रे भाई, क्योंकि जो क्वेश्चन बना रहा है वो तो कॉपी लीक कर ही सकता है, एजेंसी जो होता है, सिंपल सा। और भाई ये लोग मतलब पता नहीं क्यों ऐसा करता है, नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट का इसमें बहुत घाटा होता है जो पढ़ता है, और जिसके बाप के पास ज़्यादा पैसा है वो तो भाई कॉपी बना के अपना मतलब अपना बेटा को जॉब दिलवा ही देगा, ऐसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे डर और एक चीज़ सता रहा है, अभी तो हो ही रहा है फिलहाल, मुझे डर ये सता रहा है दोस्तों कि ऑनलाइन में ये हाल है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ये हाल है। और दोस्तों जेई का एग्ज़ाम जानवे करते हो बहुत ही मारामारी है, उसी प्रकार जेएसएससी सीजीएल में भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम है और 2 दिन एग्ज़ाम है। तो जब ऑनलाइन में ये हाल है दोस्तों, तो ऑफलाइन में क्या होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चोरी चपाटी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों सीजीएल का एग्ज़ाम देखिए 2015 से हो रहा है, सभी कोई अपना एक सीट बुक करवाना चाहता है। जो स्टूडेंट्स जो पढ़ते उठते नहीं हैं और जिनके पास पैसा है वो पैसा से खरीदना चाहते हैं, सिंपल सा बात है। और कॉपी बनाने वाला लोग भी बहुत डेंजर है भाई। लेकिन और ये सब जो होने का एक कारण अभी है फ़िलहाल
जो मुझे कमी नज़र आई वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मुझे जो कारण नज़र आया है दोस्तों, जेई का एग्ज़ाम का मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि जेई का फिर हो गया, पीजीटी का एग्ज़ाम का बात हो गया। जैसे कि एडमिट कार्ड जो है दोस्तों 1 महीना पहले जारी हो रहा है, कि 1 महीना पहले आपको पता चल रहा है आपका सेंटर कहाँ है, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि सेटिंग गेटिंग की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि 1 महीना पहले ही पता चल गया भाई मेरा डीएवी पब्लिक स्कूल है हाल में पढ़ा है, अब वहाँ पर कौन कौन मास्टर है, किसी का सेटिंग वेटिंग करके किसी तरह से कर लेता है। सिंपल सा बात है, इसमें सेटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों बिहार सरकार ने क्या किया था, बिहार सरकार का शिक्षक बहाली यदि आपने लिखा था, बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की बहाली हुई, अगर आपने एग्ज़ाम लिखा है तो वहाँ सरकार ने क्या किया था कि आपको एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपको पता चलेगा कि आपका सेंटर एग्जैक्ट कहाँ है। मतलब आपको पता चल जाएगा कि चलो मेरा रांची में सेंटर पड़ा है, आपको पहले पता चल जाएगा 1 सप्ताह पहले कि रांची में आपका सेंटर पड़ा है, लेकिन रांची में कहाँ पड़ा है वो आपको नहीं पता चलेगा, वो आपको 1 दिन पहले पता चलेगा। 1 दिन पहले आपको कोड दिया जाएगा, कोड आपको दिया, उस कोड को आप डिकोड करोगे तो पता चलेगा कि हाँ आपका वहाँ सेंटर है। तो ये वहाँ की सरकार ने बहुत ही अच्छा किया था, जो कि यहाँ की भी सरकार को करनी चाहिए थी। ये मुझे कमी नज़र आ रही है। और क्योंकि देखो भाई, यहाँ पर आप जानते ही हो कि 1 महीना पहले ही आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया है। जेई वाला को देखो ना यार, 1 महीना पहले पता चल रहा है कि उसका सेंटर कहाँ है। तो सेटिंग गेटिंग होने का संभावना बढ़ता है या नहीं, आप लोग नीचे कमेंट करना। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि ऐसा सीजीएल एग्ज़ाम में भी ना हो। सीजीएल का एग्ज़ाम जो हो उसमें एडमिट कार्ड 1 महीना पहले जारी नहीं हो, 1 दिन पहले जारी हो और उसी दिन पता चले, दूसरा दिन पता चले, माने जिस दिन एग्ज़ाम हो उस दिन पता चले कि आपका सेंटर कहाँ है, या 1 दिन पहले पता चले। ये नहीं कि 1 महीना पहले पता चल गया कि सेंटर कहाँ है। क्योंकि दोस्तों ये सीजीएल एग्ज़ाम है, ठीक है, और सब कोई चाहता है कि अपना बेटा को इसमें घुसाना है। जिसके पास पैसा है तो वो पैसा का खेल खेलेगा ही, इतना तो फिक्स है। क्योंकि ये देखो भाई, ये ओएमआर शीट वाला एग्ज़ाम है, ठीक है। और मैं सरकार से चाहता हूँ कि सरकार अपने जो है जो जितने भी गुप्त विभाग है उनसे वो सूचना ले, या मतलब इस पर कार्रवाई करे। लेकिन मुझे एक्चुअली में एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी को कि मुझे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है भाई कि ये सरकार कुछ करने वाली है। नहीं तो एक महीना पहले मुझे नहीं एडमिट कार्ड जारी नहीं होता। 1 महीना पहले आप क्यों जारी करेंगे एडमिट कार्ड? सबसे सिंपल बात है, 1 महीना पहले आप एडमिट कार्ड क्यों जारी करेंगे? 1 महीना पहले आपको क्यों पता लगना चाहिए कि कहाँ मेरा सेंटर पड़ रहा है? सिंपल सा बात है। अरे यार 2 दिन पहले पता हो जाना चाहिए, 1 सप्ताह या 1 सप्ताह भी कम से कम नहीं भाई, 1 सप्ताह भी नहीं, कम से कम 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। रांची कितना बड़ा है या झारखंड कितना बड़ा है भाई बताओ। लेकिन बात यही है कि यहाँ की सरकार इन सब बातों में ध्यान नहीं दे रही है, और इन बातों में ध्यान देना चाहिए। और अगर ऐसा ही रहा तो आपको पता चलेगा कि सीजीएल का एग्ज़ाम में भी चोरी चपाटी हो रहा है, और चोरी चपाटी होने के बाद जब पता चलेगा और जब एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा तब सबसे ज़्यादा उनको ख़राब लगेगा। जो अच्छा से पढ़े हैं, जो बहुत ही मेहनत से पढ़े हैं, उनको ख़राब लगेगा। ऊपर से एग्ज़ाम रद्द हो जाना और भी ख़राब लगेगा। और मान लो चोरी चपाटी करने वाला नहीं पकड़ाया तो आराम से उन लोगों का सेटिंग गेटिंग करके हो जाएगा। और जो बच्चे खूब पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि झारखंड सरकार को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। एडमिट कार्ड 1 महीना पहले जारी नहीं होना चाहिए। देखो सरकार जैसा रहेगा वैसा काम भी होगा। तो सरकार तो है ही नहीं भाई बेहतर, सरकार तो स्टूडेंट के हित पे काम कर ही नहीं रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार कुछ करेगी। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हो जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।